औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्राफ के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपके पास आता है। तो कंसीडर इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन मैंने कंसीडर कर ली, y = 3x - 11। ये इत्तफाक है कि इसमें x की y सेपरेट हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, तो वैल्यू रखने के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ कि बॉक्स में जो मैंने वैल्यूज़ रखनी है x और y की, तो वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी। x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर x और यहाँ पे y। नॉर्मली पेपर में जो सवाल होता है वो ये होता है कि 4 ऑर्डर पेयर बनाएं। 4 पेयर हमने लाजमी बनाने हैं, ज़्यादा बना ले कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 4। सबसे पहले मैं पुटिंग करूँगा, क्योंकि डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है तो मेरे लिए आसान है। सबसे पहले मैं पुटिंग करूँगा, पुटिंग x = 0। x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ। तो देखें, मैं जब x की वैल्यू 0 रखूँ, 3 0 - 11, 3 0 0 -11, y = -11। ठीक है, वैल्यूज़ निकालना हम पीछे सीख चुके हैं। सेकंड में पुट करता हूँ, पुटिंग x = 1। मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो y = 3 1 - 11, y = 3 1 = 3 -11, 3 माइनस होंगे तो -8। तो सेकंड वैल्यू मेरे पास आ गई -8। ठीक है, इसी तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें ज़रा गौर कीजिए, मेरी कोशिश ये होगी कि छोटी से छोटी वैल्यू आए आंसर में। अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ, इस जगह -1 रख दूँ, तो -1 रखने के बाद ये -3 हो जाएगा। तो -3 और 11 जब मैं माइनस प्लस करूँगा तो बड़ी वैल्यू होगी या छोटी? बड़ी। तो बड़ी वैल्यू मैंने नहीं लानी, तो इसका मतलब है मैं माइनस की वैल्यू यूज़ करूँगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैं प्लस की यूज़ कर रहा हूँ। x2 रखूँगा मैं, तो y = पुटिंग x = 2। तो y = 3 2 -11, 2 3 6 -11, और वैल्यू क्या आ गई? -5। तो यहाँ पे रख देते हैं -5। अब 3 रखते हैं, पुटिंग x = 3। तो y = 3 3 -11, 3 3 9 -11, तो क्या आ गया? -2 आ गया। ये 4 ऑर्डर पेयर मेरे लिए बहुत हैं, लेकिन थोड़ी जगह है, मैं आपको एक और रख देता हूँ वैल्यू। पुटिंग x = माइनस में नहीं रखेंगे हम, 4। मैं यहाँ 4 वैल्यू रखता हूँ। तो जब मैं यहाँ 4 को पुट करूँगा तो 3 4 -11, 3 4 12 -11, तो अब वैल्यू आ गई +1। तो ये मेरे पास आ गई 1। क्लियर? अब कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन। एक ग्राफ की लॉजिक अगर आपने सही तरीके से समझ ली तो सारे इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x - 3y = 9। यहाँ पर मेरे पास इस इक्वेशन में डायरेक्ट y सेपरेट था। अब मैं यहाँ से सेपरेट करूँगा, मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर लूँगा। 9 + 3y, ये मैंने मॉड्यूल बना लिया अपने लिए, जैसे ये मेरे पास बना हुआ था वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, अब मैं अगेन इसके लिए बॉक्स बना लेता हूँ। x और y, अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब इसमें मैं सबसे पहले वही रखता हूँ, क्या रखूँ? y की वैल्यू 0। तो पुटिंग y = 0। तो देखें, x = 9 + 3 0, तो x = 9 + 0, x = 9। x की वैल्यू आ गई 9। अब अगर इस चीज़ को देखें, अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1, तो 3 1 3, 3 और 9 11। अगर मैं रखूँ 2, तो 2 3 6, तो वैल्यू बड़ी हो रही है छोटी हो रही है? बड़ी हो रही है। तो मुझे फिर प्लस में वैल्यू रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए, माइनस में। तो मैं सेकंड वैल्यू लूँगा -1। पुटिंग y = -1। तो x = 9 + 3 -1, तो x = 9 ± -3 1 3, और 9 में से 3 माइनस होंगे 6।
वैल्यू आ गई 6। अब मैं रखूँगा -2, तो पुटिंग y इज़ इक्वल्स टू -2। तो जब ये वैल्यू पुट करूँगा मैं तो x इज़ इक्वल्स टू 9 + 3 -2, तो x इज़ इक्वल्स टू 9 + माइनस 2 3 ज़ा, तो क्या वैल्यू आएगी 3, तो ये आ गया 3। अब मैं रखूँगा वैल्यू -3, तो पुटिंग y इज़ इक्वल्स टू -3। अब मैं -3 पुट करूँ तो x इज़ इक्वल्स टू 9 + 3 -3, तो x इज़ इक्वल्स टू 9 + माइनस 3 3 ज़ा 9, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होके 0। 4 वैल्यू बहुत हैं। मैं कब ये कहूँगा कि मेरे लिए वैल्यू बहुत हैं? जब दोनों डब्बों में एक वैल्यू एक जैसी आ जाएगी और वो मेरा आंसर होगा। तो देखते हैं कोई वैल्यू सिमिलर आ रही है। मैं यहाँ पर देखूँ x3 रखने पे -2 आया है, तो यहाँ पर भी x3 है और y, तो इसका मतलब है मैंने जो पेयर निकाले हैं वो सही हैं। आए अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अच्छा भाई, अब हमारी ये वैल्यूज़ के मुताबिक हमने अपना स्केल सपोज कर लिया है। 4 स्मॉल डिवीज़न इज़ इक्वल्स टू 1 यूनिट और 4 स्मॉल डिवीज़न 1 यूनिट। तो दोनों x और y एक्सिस पे हमने सेंटर 0 0 से 4 4 के डिफरेंस से ग्राफ ड्रॉ किया है कि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू x की 9 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो -11 तक आ रही है। तो ये हम 11 तक लेगा इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को हम 9 तक ले आए, 10 तक लेगा। ज़्यादा ले जाएँ इशू नहीं है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो देखें वैल्यूज़ क्या हैं ड्रॉ करने के लिए। x 9 है, y 0 है, तो x 9 है, यहाँ पर आ जाएगा x 9 और y 0 यहीं हो जाएगा 9 0। सेकंड पॉइंट हमारे पास x 6 है, x 6 है, y -1 है, x 6 है, y -1 जो है वो नीचे होगा, यानी ये वैल्यू जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होगी डार्क लाइन के ऊपर वाला, तो 6 में नीचे डार्क लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 6 -1। थर्ड मेरे पास क्या है 3 और -2, x जो है वो +3 है, y -2 है, तो 3 है, y -2 यहाँ नीचे आएगा इस लाइन में, यहाँ इस जगह आ जाएगा 3 -2। फिर उसके बाद मेरे पास x 0 है, y -3 है, x 0 है, y -3 का मतलब यहाँ नीचे आ जाएगा 0 -3। देन x -3 है, y -4 है, x -3 है और y -4 है। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ज़्यादा निकाली है, तो -4 से लाइन यहाँ लाऊं और ये यहाँ पर आएगी ये लाइन, तो -3 -4 स्केल रखेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्या है, x 0 है, y -11 है, तो x 0 है, y -11 है, -11 का मतलब y -11 यहाँ पर आ गया, तो x 0 y -11। सेकंड पॉइंट x 1 है, y -8 है, तो y का -8 नीचे होगा, यानी 1 का डार्क लाइन के बराबर में, इस लाइन के बराबर में यहाँ आ रहा है, ये 8 हो गया, तो x हमारे पास 1, y -8 हो गया। थर्ड लाइन x 2 है, y -5 है, तो x 2 है, y -5 का मतलब ये लाइन, यानी दो डब्बे पीछे, यहाँ से 2 डब्बे पीछे, तो ये मेरे पास 2 और -5 हो गए। थर्ड वैल्यू मेरे पास x 3 है, y 2 है, y -2 है, तो x 3 और 2 तो यही आ गया। इसके ऊपर एक और सर्कल बना दें, इसका मतलब है कि ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है x 4 है, y 1 है, तो x हमारे पास 4 है और y 1 है, तो y 1 इस लाइन के नीचे है, तो x 4 लाइन से नीचे 4 है और 1 है। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ होगा और ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ होगा लाइन। तो देखें इसका सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या होगा, आंसर जो कॉमन पॉइंट है 3 -2, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमने ज्वाइन कर लिया, इसमें दोनों साइड पे एरोज़ बना लिए। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास 9 0 वाली, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 3y = 9, तो ये वाली थी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x - 3y = 9, ये इसकी इक्वेशन है। और उसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = यहाँ लिखेंगे y = 3x - 11, और ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये आपके ग्राफ के सवाल हैं, इसमें फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड
8, 10 और 3, ये क्वेश्चन आपने करने हैं और इसी में से इंशाल्लाह आपके पेपर में सवाल आएगा।